सोचें जरा, मुल्क का सबसे बड़ा एजाज और उसे पाने की कीमत अपनी जान। आज हम बात करेंगे हवालादार लालिक जान की, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बहादुरी की दास्तान जो आज भी सबके लिए एक मिसाल है। अच्छा, तो लालच जान की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले उस एजाज को समझना जरूरी है जो उनकी कुर्बानी की पहचान बना। मतलब ये किसी भी फौजी के लिए सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मुकाम है। ये है निशाने हैदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज। और ये सिर्फ एक मेडल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस हिम्मत और कुर्बानी को सलाम है जो एक कौम अपने सबसे बड़े हीरोज के नाम करती है। निशाने हैदर यानी शेर का निशान, ये सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जब कोई दुश्मन के सामने ऐसी बहादुरी दिखाए जिसकी कोई मिसाल ना हो। ये एजाज सिर्फ उनके लिए हैं जो अपनी जान देकर हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। तो जानते हैं, आज तक ये एजाज सिर्फ 11 सिपाहियों को मिला है, सिर्फ 11। लेकिन सवाल ये है कि वो आखिरी यानी सबसे रीसेंट हीरो कौन थे। चलें उन्हीं की कहानी सुनते हैं। तो इस एजाज के पीछे जो कहानी है ना, वो हमें लेके चलती है गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत वादी यासीन में, जहां हम मिलेंगे हवालादार लालक जान से। तो ये कुछ बुनियादी मालूमात हैं हवलदार लालक जान के बारे में। पैदाइश हुई 1 अप्रैल 1967 को वादी यासीन में। उनकी यूनिट थी 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और सिर्फ 32 साल की उम्र में 7 जुलाई 1999 को वो शहीद हो गए। ये देखें, ये वो जगह है जहां लालक जान पैदा हुए, जहां वो बड़े हुए। गोपीस यासीन का ये इलाका। कहते हैं ना कि जहां इंसान रहता है वैसी ही उसकी फितरत हो जाती है। शायद इन ऊंचे मजबूत पहाड़ों जैसी ही हिम्मत और मजबूती उनके किरदार का भी हिस्सा थी। अब चलते हैं उस मैदान जंग की तरफ जहां लालक जान की बहादुरी की तारीख लिखी गई, कारगिल की जंग। तो देखिए, 1984 में वो फौज में आए थे। फिर 15 साल गुजर गए और मई 1999 में कारगिल की जंग शुरू हो गई। और ऐसे वक्त में जब खतरा सर पर था, लालक जान ने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं सबसे आगे जाऊंगा। उन्होंने खुद को फ्रंट लाइंस के लिए पेश किया और बस यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां असल इम्तिहान था, जुलाई 1999 के वो आखिरी फैसला कुन दिन। अब हालात बहुत तेजी से बिगड़े। दुश्मन ने उनकी पोस्ट पर लगातार हमले शुरू कर दिए, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन हवालादार लालक जान और उनके साथी अपनी जगह से हिले तक नहीं। बिल्कुल एक चट्टान की तरह उन्होंने हर हमले को नाकाम बनाया, दुश्मन को एक कदम भी आगे नहीं आने दिया। जब दुश्मन अपने हमलों में कामयाब नहीं हुआ ना, तो उसने गुस्से में आकर उनकी पोस्ट पर बहुत शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। सोचें जरा, हर तरफ आग ही आग, धुआं और खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा था। इसी गोलाबारी के दौरान वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए और फिर उन्हीं जख्मों की वजह से वो शहीद हो गए। लेकिन एक बात थी, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। वो तो चले गए, मगर उनकी पोस्ट पर दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। और उनकी शहादत के साथ ही उनकी बहादुरी की एक ऐसी दास्तान शुरू हुई जो कभी खत्म नहीं होगी। उनको ये एजाज सरकारी तौर पर इन अल्फाज के साथ दिया गया, 1999 की कारगिल जंग में उनकी बहादुरी और जुर्रत के लिए। बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में उनकी कुर्बानी का सबसे बड़ा एतराफ़। और यहां देखें, कहानी जैसे मुकम्मल हो जाती है। एक तरफ है निशाने हैदर, उनकी बहादुरी की निशानी, और दूसरी तरफ उनकी आखिरी आरामगाह, उन्हीं पहाड़ों के बीच जहां उनका बचपन गुजरा। तो उन्हें उनके अपने गांव हिंदूर में दफनाया गया। 1999 में शहादत के बाद उन्हें निशाने हैदर दिया गया। और पता है, हर साल बड़े बड़े सरकारी अफसर और वहां के लोग उनकी कब्र पर आते हैं, उन्हें याद करते हैं, ताकि उनकी कुर्बानी को कभी भुलाया न जा सके। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, किसी हीरो की असल मिरास, उसकी लेगेसी होती क्या है? क्या ये सिर्फ तमगे और यादगारें हैं, या फिर वो जज्बा, वो हिम्मत जो वो आने वाली नस्लों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा छोड़ जाते हैं?